हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ DS गौतम और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड का रेनबो की बुक है। ये 8th क्लास की, तो इसके मैं बहुत सारे चैप्टर करा चुका हूँ। आगे चलते हैं इसके आज चैप्टर नंबर 5 पर। ये प्ले थिंग्स, ये देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्ले थिंग्स चैप्टर है ये, और क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा देखते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, तो मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें एक एक समझाने की। तो स्टूडेंट्स कहीं जाइएगा मत और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए चलो चलते हैं। पहले थोड़ा सा ये जो फोटो दिया हुआ है, हर चीज का एक महत्व होता है, हर किताब में, हर फोटो में, तो उसका भी देखते हैं। तो ये एक छोटा सा बालक है और ये बालक कुछ खेल रहा है, शायद ये कुछ मिट्टी के डेले हैं, कुछ ये पेड़ की टहनियां हैं टूटी हुई सी, और कुछ इसने इस तरह का ट्राइपॉड बनाया हुआ है, इसके ऊपर इस डेले को रखा है। कुछ और भी लकड़ियां इसके हाथ में है। दूसरी चीज देखिएगा, ये एक पता नहीं दुकान है, विंडो है, जो भी है, यहां से दिख रहा है। और यहाँ पे कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए हैं और वो इस बच्चे को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और इसकी एक एक गतिविधि को देख रहे हैं। और इसी की पूरी इसमें जो पोइम बनाई गई है वो सब इसी की है। तो इन दोनों के बीच की कुछ कहानी है, तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ देखते हैं क्या है इसमें। तो चलती हैं बिना देरी किए हुए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। आपको पूरा दिख रहा होगा। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विंग ऑल द मॉर्निंग। एक एक शब्द आपको समझ में आएगा, बस मेरी एक ही शर्त है कि आप वीडियो पूरा देखें लास्ट तक। और सबसे लास्ट में मैं कुछ आपको विशेष बातें बताऊंगा, इसलिए आप लोग मेरा अधूरा ना छोड़ के जाएं। बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर, तुम कितने खुश हो, हैं। सिटिंग इन द डस्ट, बैठे हुए। डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी में। डस्ट का मतलब धूल से भी होता है, डस्ट का मतलब मिट्टी से भी होता है। तो बच्चे, तुम मिट्टी में बैठे हुए कितने खुश हो। प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हो, हैं? ये आर के साथ है, यू आर प्लेइंग विद ए ब्रोकन सीड। पोइम में शब्द कम और भाव ज्यादा होता है, मैं हर बार बताता हूं आपको, तो इसलिए समझने की कोशिश करें। तो यू आर सिटिंग इन द डस्ट, यू आर प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। तुम खेल रहे हो विद ए ब्रोकन ट्विग। ब्रोकन मीन्स होता है ब्रीक, ब्रोकन, तो ये टूटी हुई ट्विग होती हैं टहनियां, किसी भी पेड़ की जो टहनी होती है उस तरह से। ऑल द मॉर्निंग, हर सुबह। तो सुबह सुबह तुम ये टूटी हुई टहनियों के साथ खेल रहे हो। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं। एट योर प्ले, तुम्हारे खेल को देखकर। विद दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग, विद दैट, उन चीजों के साथ। कौन सी? लिटिल बिट, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आपके पास, हैं, टूटी टूटी क्या हैं? लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग, जो टूटी टूटी टहनियां हैं, छोटी छोटी टहनियां हैं, उनके साथ आपको देखते हुए, आपको खेलता देखते हुए मैं मुस्कुराता हूं। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, मैं व्यस्त रहता हूं। विद माई अकाउंट्स, अकाउंट्स कहते हैं लेखा जोखा या अपने काम में। मैं अपने अकाउंट में, मैं अपने काम में, मैं अपने लेखा जोखा में, मैं अपने हिसाब किताब लगाने में व्यस्त रहता हूं। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, और एडिंग अप का मतलब संख्याओं को जोड़ने में। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, और घंटों जोड़ता रहता हूं मैं उनको, किसी संख्याओं को। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये कोई किसी चीज का हिसाब किताब लगाने वाले अकाउंट या कोई दुकानदार है। यहां से क्लियर हो गया है, ठीक। और आगे देखते हैं। तो ये पहली 4 लाइनें आपकी पूरी हो जाती हैं। दूसरे स्टेंजा पे जाते हैं।
तो स्टूडेंट दूसरे स्टेंजा पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से दोबारा आपको इसको बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। मेरा वीडियो बेशक हो सकता है कि 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए औरों से, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको वास्तव में एक शब्द देखना है तो पूरा वीडियो मेरा देखना होगा। चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे तुम मिट्टी में बैठे हुए कितने खुश हो। प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, और सुबह सुबह इन टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए। मैं तुम पर मुस्कुराता हूं, योर प्ले, तुम्हारे गेम पर, विद दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग, इन छोटी छोटी जो टूटी हुई टहनियां हैं इनके साथ। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट, मैं अपने अकाउंट के साथ, अपने लेखा जोखा के साथ मैं व्यस्त रहता हूं। एडिंग अ फिगर्स बाय आवर, और मैं घंटों फिगर जोड़ता रहता हूं। इस चीज का मतलब ये है कि बच्चे मेरी अब एज जा चुकी है, मैं अब खेल नहीं सकता हूं। तुम इन लकड़ियों के साथ खेल रहे हो, तुम मिट्टी के साथ खेल रहे हो, मैं घंटों हिसाब किताब जोड़ता रहता हूं और तुम घंटों मिट्टी में खेल के आनंद लेते रहते हो। इसका मतलब ये है। अब क्लियर हुआ होगा आपको। इसी तरह दूसरे स्टेंजा पर चलते हैं। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक। परहैप्स मीन्स शायद, यू ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है। तो यहां का मतलब है नजर डालने से या देखने से ही है। पर शायद तुम नजर डालते हो एट मी, मेरे पर, एंड थिंक, और सोचते हो, या तुम मुझे देखते हो और सोचते हो कि व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। अब ये बच्चे के लिए कह रहा है, व्हाट ए स्टूपिड गेम, क्या ये एक बेवकूफी वाला गेम है, बकवास गेम है, टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, यहाँ सुबह सुबह का टाइम आप खराब करते हैं। चाइल्ड आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग। बच्चे आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूं। आई हैव फॉरगॉटन प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग। आर्ट ऑफ बीइंग का मतलब होता है इन सब के साथ काम करने की कला को। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब उसके साथ तल्लीन हो जाना, मन से लग जाना। इन स्टिक्स एंड मड पाइज, एब्जॉर्ब मीन्स तल्लीन हो जाता हूं इन स्टिक्स, इन लकड़ियों के साथ, और इन मिट्टी के डेलों के साथ। मिट्टी के डेल और इन सब के साथ मैं तल्लीन हो जाने की कला को भूल चुका हूं। देखिए अब ये ओल्ड पर्सन बच्चे की चीज को देख के क्या कहते हैं। परहैप्स, शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते होगे, व्हाट स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, क्या बेकार का गेम है, बकवास का गेम है और सुबह के समय को खराब करने वाला है। चाइल्ड, बच्चे, मैं भूल चुका हूं ये इनमें तल्लीन हो जाना, इन लकड़ियों में और मिट्टी के डेलों में, मैं इन कला को भूल चुका हूं। तो ये या दूसरे स्टेंजा का है। तीसरे का देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? और मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये रहेगा कि मेरा जो भी वीडियो जाएगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा बिना देरी किए, क्योंकि मैंने बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारी डेली रूटीन की चीजों पर स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, जो बातें हर जगह नहीं मिला करती हैं, ज्ञान की बातों के लिए मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है। तो मेरे इसमें साथ ही बने, मेरे आप लोग वो भी वीडियो देखिएगा आप आराम से और एंजॉय कीजिएगा और ज्ञान लाभ लीजिएगा। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप में बने रहते हैं, उनको जाने दीजिएगा, आप अपना काम कीजिए, ज्ञान लीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मैं चाहता हूं मेरे देश के सभी नागरिक अच्छे और ज्ञानी हों। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स। आई सीक आउट, मैं ढूंढता हूं, कॉस्टली मीन्स महंगी, प्लेथिंग्स महंगी चीजों को ढूंढता हूं मैं। कौन सी महंगी चीजें? एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड। लम्प्स कहते हैं ढेर किसी चीज का, है लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मैं सोने और चांदी के ढेर को इकट्ठा करता हूं। ढेला, लम्प्स, ढेला। विद लम्प्स, जब लंप मीन्स होता है ढेला और लम्प्स का मतलब हो जाता है कई सारे डेले, तो वो डेले इकट्ठे करते हैं। विद व्हाट एवर यू फाइंड, और जो कुछ भी तुम पाते हो, यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, और जो कुछ तुम पाते हो उससे तुमको प्रसन्नता मिलती है।
आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, और मैं खर्च करता हूं अपना समय भी और अपनी शक्ति भी। दोबारा देखो, आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स, मैं महंगी चीजें, महंगी वस्तुएं ढूंढता हूं और सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूं। और जो कुछ भी विद वाट एवर, जो कुछ भी तुम ढूंढते हो, यू क्रिएट, है तुम बनाते हो, योर ग्लैड गेम्स, तुम अपनी खुशी के अपने गेम बनाते हो, प्रसन्नता के गेम बनाते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, और मैं खर्च करता हूं अपना समय और अपनी शक्ति। ये कह रहा है कि मैंने सोने चांदी की दुकान होगी, इनका जो कुछ भी होगा कारोबार, तो ये सोने चांदी के ढेर इकट्ठे करते हैं, हिसाब किताब लगाने में टाइम निकल जाता है, और एक बच्चे का टाइम यहाँ खेल के एंजॉय करने के लिए। वास्तविक जीवन की असलियत यही है कि जो बचपन का समय होता है वो बहुत ही मस्त होता है। अभी आप लोग 8th में हैं और 8th क्लास कोई ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आप लोग अभी भी गेम खेलते होंगे, तो बचपने में जो मजा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है स्टूडेंट्स। आप भी कभी कभी और हम भी कभी कभी बच्चों के साथ जब बैठते हैं तो बहुत प्यारा सा लगता है, और छुट्टियों के दौरान आप भी मजे लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। तो ये कहते हैं कि मेरे अपनी समय शक्ति दोनों चीज यहाँ बर्बाद करता हूं, लेकिन योर ग्लेड गेम्स, तुम्हारे जो गेम है जो खुशियां देने वाले हैं, वो मेरे गेम खुशी देने वाले नहीं है। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, ओवर थिंग्स, उन सारी चीजों पे, आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिसको मैं कभी पा नहीं सकता। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस, इन माई फ्रेल, इन मीन्स मैं, मेरी, फ्रेल मीन्स होती है कमजोर, और कैनु होता है छोटी पतली लंबी सी नाव जो होती है कमजोर सी। आई स्ट्रगल टू क्रॉस, मैं संघर्ष करता हूं पार करने के लिए एक कमजोर सी नाव के साथ, पतली सी नाव के साथ मैं अपने जीवन को या अपने दिन को पार करने की कोशिश करता हूं। द सी ऑफ डिजायर, सी ऑफ डिजायर मीन्स इच्छाओं के समुद्र में। एंड फॉरगेट दैट, मैं भूल जाता हूं, आई टू एम प्लेइंग ए गेम, कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूं। ये भूल जाता हूं कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूं। तो स्टूडेंट फिर दोबारा देखते हैं इसको। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, इन सारी चीजों को जिनको मैं काम करता हूं, आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं कभी भी। इन माई फ्रेल कनू, इन माई फ्रेल का मतलब मेरी कमजोर पुरानी सी लंबी सी छोटी सी नाव में, आई स्ट्रगल टू क्रॉस, जिसको मैं पार करने के लिए संघर्ष करता हूं। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, क्रॉस मीन्स पार करना। द सी ऑफ डिजायर, इच्छा के समुद्र में, जब ऑफ बीच में लग जाए तो उल्टा पढ़ा करो इसको, इच्छा के समुद्र में। एंड फॉरगेट दैट, मैं भूल जाता हूं, आई टू एम प्लेइंग द गेम, मैं भी एक गेम खेल रहा हूं जिसको मैं भूल चुका हूं, बिल्कुल भूल जाता हूं, ये भी एक गेम है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस लेसन से, इस पोएम से रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इनका कहने का सीधा सा एक मतलब है कि इन्होंने कहा है कि छोटे बच्चे जो गेम खेला करते हैं, पूरा पोएम दिख रहा होगा आपको, छोटे बच्चे जो भी गेम खेलते हैं उनमें एक अलग सा एंजॉय होता है। दूसरी एक बड़ी चीज देखिए, बूढ़े लोगों के चेहरे में एक उतार सा, एक ढलाव सा हो जाता है और बच्चों के चेहरे में एक अलग सा तेज होता है। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपने तेज को बनाए रखिएगा, आप भी अपनी चेहरे की चमक को बनाए रखिएगा और अपने दिल दिमाग को दुरुस्त रखिएगा, अच्छा रखिएगा। हमेशा हर चीज के साथ, संघर्ष के साथ, सब चीज सीखते हुए और बड़ी मस्ती के साथ, खेल खेल में सारी पढ़ाई को पढ़ते हुए आप लोग एंजॉय करें। स्टूडेंट्स, मेरी यही शुभकामनाएं। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं जाइएगा मत, इसके क्वेश्चन आंसर भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लेके आसानी से आप देख सकते हैं। पूरी किताब, पूरा चैप्टर एक एक इसी तरह समझाया गया है। मेरे सारे वीडियो स्टूडेंट देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।